साथियों, मैं संजय कुमार आज आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चल रहा है। जब 1917 में रूस की क्रांति हुई थी उस समय सोवियत संघ नहीं था। 1917 में सोवियत संघ बना। 1922 के अंदर 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ की स्थापना हुई, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है। उस टाइम यूक्रेन भी इसी का हिस्सा था। उसके बाद से लेकर 1991 तक ये चला सब कुछ, जिसमें 1991 में 26 दिसंबर को सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके कई कारण रहे। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 1991 तक चला, जिसके कारण रूस ने आर्थिक रूप से बहुत कुछ झेला, जिसके कारण उसका विघटन होना पड़ा। उसका 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण रूस एक अलग देश बना और सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें 15 गणराज्य थे। उसके बाद ये सब कुछ चलता रहा, जिसके मेन मुद्दा नाटो को लेकर है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो एक सैन्य गठबंधन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसमें 30 देश हैं, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा देश है। नाटो में शामिल होने की जिद को लेकर रूस हमेशा से अपना विरोध जताता रहा है और धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। इस कारण रूस ने 2014 में क्रीमिया द्वीप पर हमला कर दिया। क्रीमिया द्वीप यूक्रेन में पड़ता है। यूक्रेन में क्रीमिया द्वीप पर हमला करने के बाद रूस ने उस पर कब्जा कर लिया और 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क समझौता होता है, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई यूक्रेन के अंदर अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होगी या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहाँ पे उनको स्वतंत्र क्षेत्र को घोषित कर दिया जाएगा, जिसका कारण रहा कि फरवरी 2022 में उन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया रूस के द्वारा। अब वे स्वतंत्र हैं। इसी कड़ी में लेकर नाटो में शामिल होने की जिद को लेकर यूक्रेन ने अपना रुख वहीं अपनाए रखा, जिसका रूस ने बहुत ही कड़ा विरोध किया और सैन्य कार्रवाई कर डाली। इस कारण ये रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। इस प्रकार रूस ने यूक्रेन पर अपनी सैन्य कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, जिसमें अब तक 137 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें उनके यूक्रेन के जवान भी शामिल है। और यूक्रेन में भय का माहौल है, वहाँ पे इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। और नाटो ने पूरा भरोसा दिलाया है यूक्रेन को, लेकिन अभी नाटो की तरफ से कोई भी सैन्य कार्रवाई रूस के खिलाफ नहीं की गई है। इसलिए यूक्रेन अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नाटो में सबसे बड़ा देश यूएसए है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। उसके द्वारा अभी तक कोई भी सहायता यूक्रेन के लिए नहीं भेजी गई। अपने देश भारत के नागरिक भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। करीब 20,000 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, जो डरे सहमे हुए हैं। यूक्रेन के राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री से इस बारे में चर्चा की और न्यूज़ वाल को बताया, तो उन्होंने इसका आश्वासन दिया और देर रात मीटिंग करके और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और उन्होंने मेडिकल के छात्रों के लिए सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही शांति बनाए रखने की अपील व्लादिमीर पुतिन से पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिसका जवाब आगे देखने के बाद मिलेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस को के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया और अपने यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। मार्शल लॉ का मतलब वहाँ की जनता को अपने खुद स्तर पर हथियार उठाने के लिए कह दिया गया है और इसका कारण है कि वो अपनी रक्षा अपना स्वयं कर सकते हैं। और यूक्रेन की जनसंख्या 4.5 करोड़ है, जबकि रूस की जनसंख्या 14.5 करोड़ है। और इस प्रकार रूस और यूक्रेन विवाद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।